Hello, dear students. I am Siddharth, and today we are going to move one step forward in chapter 6. जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कैपेसिटर नाम के एक डिवाइस को पढ़ा हुआ है, ओके, जिसकी एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी जिसे हम कैपेसिटेंस कहा करते थे, ओके। सिमिलरली जब आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर आए, जब चार्जेस मूव करना चालू कर दिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात आई, तब आपने रेजिस्टर को पढ़ा एंड वहां पर जिस प्रॉपर्टी को आपने स्टडी किया दैट वाज रेजिस्टेंस। तो क्या मैग्नेटिज्म में भी ऐसा कोई डिवाइस आएगा और ऐसी कोई प्रॉपर्टी आएगी? सो द आंसर इज यस। मैग्नेटिज्म के अंदर हम इंडक्टर की स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है इंडक्टेंस। सो पहले हम ये समझते हैं कि इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है। कोई कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चेंज ऑफ करंट को अपोज करे, उसी को हम इंडक्टेंस कहते हैं, ओके। जो कॉइल है उसे इंडक्टर कहा जाता है और कॉइल की जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है उसे इंडक्टेंस कहा जाता है। और ये इंडक्टेंस बेसिकली हम दो तरीके से स्टडी करते हैं, दो जगहों पर स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है, पहले तो वो हम समझते हैं, ओके। अगर आपको पता हो तो जब शुरुआत में बहुत सालों पहले जब हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करते थे, तब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली स्टडी किया जाता था। इनके बीच में कोई लिंक हमें नहीं पता थी, लेकिन ऑरस्टेड के एक फेमस एक्सपेरिमेंट ने इन दोनों के बीच में एक लिंक बना दी, ओके। और फेराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने, जिनका रूल आपने इसी चैप्टर में स्टडी किया हुआ है, ओके, उन्होंने हमें यह बताया कि इफ देयर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, अगर कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता जा रहा है, कंटिन्यूसली वो चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पर उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और इसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है, ओके। मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई डिवाइस है और इसमें ये हमने करंट अंदर भेजी हुई है, आई जितनी करंट है जो हम यहां पर भेज रहे हैं। और ये जो आई हमने भेजी है अंदर, सपोज इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये करंट किस तरीके की हुई, ग्रोइंग करंट हुई, बढ़ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड ग्रो कर रही है, ओके। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इंडक्टेंस के अंदर इंडक्टेंस का जो मेन काम है वो क्या है, वो अपोज करता है चेंज ऑफ करंट को। तो यहां पर जब आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो करंट के इंक्रीज करते ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, ओके, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इनका। करंट के इंक्रीज करते ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स में भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, इसका मतलब फ्लक्स भी बढ़ेगा, इट मींस चेंज होगा, और इसके चेंज होने की जो रेट है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगी, यानी कि इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन वो होगी जिससे ये इस करंट को अपोज कर पाए। ये करंट इस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहती है, बढ़ना चाहती है, इंक्रीज होना चाहती है। इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरीके से आएगी जिसकी वजह से ये बढ़ ना पाए, इंक्रीज ना हो पाए, यानी कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारी इंड्यूस्ड करंट आएगी। इसी तरीके से अगर आप करंट को डिक्रीज करेंगे तो करंट के डिक्रीज होते ही मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, दैट मींस कुछ चेंज आएगा फ्लक्स के अंदर और उसी चेंज की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। अब हमारी इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरीके से होगी जिससे वो इसे डिके ना होने दे, कम ना होने दे, ओके। इंडक्टेंस का रूल क्या था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडक्टर का मेन रोल होता है कि चेंज ऑफ करंट को अपोज करना। यहां चेंज कैसा हो रहा था, डिक्रीज करने वाला। इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से होगी कि इस करंट को जो डिक्रीज हो रही थी उसे डिक्रीज ना होने दे, ओके। और इसके लिए उसे करंट की डायरेक्शन में रहना पड़ेगा, यानी अब हमारी इंड्यूस्ड करंट इसी डायरेक्शन में होगी। इन डायरेक्शंस को अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो आप लेंस के लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों से ही आंसर सेम रहेगा। लेट्स
डीपली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सो यहाँ पर हमारे पास एक कॉइल है जिसके अंदर n टर्न्स हैं। इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है, तो I जितनी करंट इसमें फ्लो हो रही है। अब अगर आप सोचें कि I को मैं इंक्रीज करूं, तो I के इंक्रीज करते ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ते ही फ्लक्स जो है वो भी बढ़ जाएगा, यानी फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। इसी के अपोजिट अगर मैं I को डिक्रीज करूं, ये जो करंट है इसे मैं कम करना चालू कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, एंड रिजल्ट क्या होगा कि हमारा जो फ्लक्स है वो भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। दैट मीन्स ये जो फ्लक्स है वो इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप करंट बढ़ाते हो तो फ्लक्स बढ़ जाता है, अगर आप करंट घटाते हो तो फ्लक्स घट जाता है। दैट मीन्स टोटल फ्लक्स ऑफ द कॉइल, ये जो कॉइल है इसका जो टोटल फ्लक्स है वो करंट जितनी इसमें से फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो फाई प्रोपोर्शनल टू आई। अगर हम यहां पर प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा। सो ये जो हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं वो L है, और L को कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अगर हम इक्वेशन 1 में I इक्वल्स टू 1 एम्पियर ले लें तो फाई और L दोनों इक्वल हो जाते हैं। सो अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करें तो सेल्फ इंडक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ये जो फाई है दैट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। सो अगर कॉइल में से यूनिट करंट फ्लो हो रही है तो उस टाइम पर जितना फ्लक्स उसके साथ लिंक होगा उसी को हम उसका सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे, जिसे हम L से इंडिकेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ओके, और फाई जो यहां पर हमने लिया हुआ है ये L टाइम्स I के इक्वल था। सो इस फाई की जगह पर हमने एल आई को रिप्लेस कर दिया, बट ये जो L है वो सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है जो कि कांस्टेंट है, इसीलिए उसे हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दे रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल रहे हैं। अगर इसी इक्वेशन में हम डी आई बाई डी टी को 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लें, रिमेंबर दैट this is di by dt, which means rate of change of current. Okay, di by dt, that is rate of change of current. So कितना होना चाहिए वो rate of change of current 1 एम्पियर पर सेकेंड का। तो at that time magnitude of induced EMF and magnitude of self inductance becomes equal। ये दोनों चीजें equal हो जाती हैं। ओके, सो यहां से सेल्फ इंडक्टेंस की दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आती है, और वो डेफिनेशन क्या है? दैट इज self-inductance is the induced EMF in the coil when rate of change of current is 1 ampere per second, that is called unity. Okay, so अगर rate of change of current unity है तो उस टाइम पर जितना EMF प्रोड्यूस हुआ है उसी को हम सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 में से अगर हम L को सब्जेक्ट बनाएं, सो I यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा। सो L इक्वल्स टू फाई डिवाइडेड बाय I। ओके, अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो L दैट मींस सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज M1 L2 T-2 A-2, और इसका जो SI यूनिट है वो हेनरी होता है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब है कि उसकी लेंथ जो है उसकी रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। ओके, हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो इस सोलेनॉइड के अंदर हैं वो कैपिटल N जितने हैं, और लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज L। ओके, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होंगे, सो टोटल लेंथ L है, उसमें N जितने टर्न्स हैं तो यूनिट लेंथ में कितने होंगे? सो दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल N बाय L, जिसको हम स्मॉल n से शो कर रहे हैं। इस सोलेनॉइड की, क्योंकि ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें तो वो
म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल एन आई से हम शो करते हैं। और इसके बाहर का क्या पार्ट होता है, तो बाहर इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम जीरो लेकर के चलते हैं। जीरो होती नहीं है, बट अंदर के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, इसीलिए जो सोलेनॉइड के अंदर का पार्ट है उसकी कंपैरिजन में हम उसको जीरो ले लेते हैं। ओके, सो ये जो हमारे पास सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए जितना है। तो अगर हम एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो फाइव बी विल बी इक्वल टू बी टाइम्स ए। और बी की वैल्यू हमने पिछले स्टेप में निकाल रखी हुई थी, म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल एन आई। सो ये हमने रिप्लेस कर दिया और ए हमारा एज इट इज है। अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स phi equals to number of tons into magnetic flux with 1 ton। तो 1 टन के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा ये इतना है। ओके, और टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, ये हैं। सो phi विल बी इक्वल टू n इंटू म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल n i इंटू ए। ओके, अब ये जो स्मॉल n है इसको हमने ऊपर डिफाइन कर रखा हुआ था कैपिटल N बाय L। तो यहां हमने एज इट इज रिप्लेस कर दिया, स्मॉल n की जगह पर कैपिटल N बाय L। बाकी टर्म्स एज इट इज हैं, ये n ये रहा, ये a यहां पर, i यहां पर, म्यू नॉट यहां पर, और इस स्मॉल n की जगह पर कैपिटल N बाय L रिप्लेस किया है। सो phi इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई डिवाइडेड बाय एल। अगर मैं आई को इस तरफ ले आऊं, सो फाइव डिवाइडेड बाय आई दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। और फाइव बाय आई को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जिसे एल से शो किया जाता है। सो यहाँ पर सोलेनॉइड के लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल।